morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 11 from here to there. Okay, so today we will do the your chapter work we do, your chapter number 12 काम अपने अपने, हम कौन कौन से काम करते हैं और अपनी पूरी डेली लाइफ में हम क्या क्या काम करते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और देखो जैसे यहाँ पर हैं, ये ट्रैफिक पुलिस हो गई, बच्चे हैं, काम करने वाली वुमेन्स हैं, तो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे चैप्टर का नाम है वर्क वी डू, काम अपने अपने, तो ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये गर्ल स्कूटी से जा रही है, ये दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे एक टी स्टॉल है, ये बच्चा इन्हें चाय दे रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एक स्वीपर आंटी हैं, फिर ये वुमेन है, यहाँ पे किसी का घर बन रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। एंड यहाँ पर कुछ गरीब बच्चे हैं और यहाँ पे एक मोची अंकल बैठे हैं जो शूज़ सिलते हैं सबके। तो देखते हैं चैप्टर। लाइक अदर डेज बलबीर reached the tea stall after his breakfast. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper. How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored?" asked Satvir. अब क्या था कि रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। ओके, आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। ओके, तो सतविंदर जो गांव से आया था बलबीर के घर, तो वो बलबीर से कहता है कि आप बैठे बैठे समय कैसे आपका कट जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और ये चाय वाले इनको चाय देने के लिए आया और अखबार भी देने के लिए आया है कि चाय पकड़ाते हुए कहा कि आप अखबार भी पढ़ लो। तो जो सतविंदर है वो बलबीर से पूछते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे ऊब नहीं जाते हो? मतलब यहाँ पे रोज आते हो, फिर बैठ के आपको बोर नहीं लगता है? फिर इसमें बलबीर क्या कहता है, ओ नो, one does not realize how the time flies. Look at that group of children. As usual, they are late for school. Everyone is running. The teacher is also late today. Oh, it seems her sandal has broken. She is going to Jaggu Bhai to get it repaired. It's good for him. He will get some money early in the morning. अब बलबीर कहता है कि अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है। ये देखो बच्चे भाग रहे हैं, तो इनको स्कूल पहुँचने में देर हो गई है। भाग रहे हैं सबके सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। ये वाली आप ये देखो, देख रहे हो, ये टीचर, ये देखो सारे बच्चे स्कूल की तरफ कैसे भाग रहे हैं और ये टीचर भी आज थोड़ा लेट आई है। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, उनकी सैंडल भी टूट गई। अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। जैसे जग्गू भाई कहाँ बैठे हुए थे, जैसे हमने देखा इस पिक्चर में, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये मोची अंकल बैठे हैं। ये क्या सिलते हैं? चप्पल जूते सिलते हैं। तो ये अब टीचर उनके पास जा रही है क्योंकि इनकी सैंडल टूट गई है, सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। और यही देख रहे थे बलबीर अंकल कि अब जग्गू की सुबह सुबह जो है कमाई भी हो गई है इस चक्कर में। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल. The workers will again be busy the whole day. Look there, the doctor and the nurses are entering the hospital together. See Ramulu with his fruit cart. These days he also brings Chinamma with him. Chinamma runs around, delivers fruits and collects money.
Nanu the barber has laid out his shop, but whom will he shave? Right in the middle of crossing stand, Iqbal Singh throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here, whistle, they have you not heard me. Take the cart away." Saying the Balbir put down his empty cup and walked to the nearby shop. अब क्या होता है कि बलबीर जो है वहाँ बैठे बैठे चाय पीते पीते अपने दोस्त सतेंद्र को बताते हैं कि वहाँ चंपा बैठी है अपने फूलों की टोकरी सजाकर। ओके, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये चंपा है अपनी फूलों की वो सामने देखते हैं और बोलते हैं कि वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उनसे फूल खरीदती है। पोस्ट ऑफिस में जो मैडम काम करती हैं यहाँ पर, तो वो रोज उनसे फूल खरीदती हैं। देखो इनके बाल में भी फूल लगा हुआ है, ठीक है। ट्रक में सामान आ रहा है, मकान का काम भी फिर से शुरू हो गया है, मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मकान का काम शुरू हो गया है और यहाँ पर क्या है कि सामान आ गया है और इनका दोबारा से काम शुरू हो गया है मकान बनने का। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। अब आप देखो हॉस्पिटल की तरफ, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इस पे देखेंगे इस पिक्चर में कि डॉक्टर और नर्स एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे अस्पताल की तरफ। उस रामुलू को देखो, फल के ठेले के साथ आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपनी साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठा करती है। ओके, अभी आप देख रहे हो कि ये फल की टोकरी लिए रामुलू जा रहा है और उनके साथ उनकी बेटी चिन्नम्मा भी है और वो आजकल फल के ठेले के साथ साथ चिन्नम्मा को भी लेके आते हैं और चिन्नम्मा दौड़ के जो है फल जो भी खरीदता है उनको पहुंचाती है और उनसे पैसे इकट्ठा करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे। अब ये नाई की दुकान है, आप देख रहे हो ये पेड़ है, इसके नीचे आपने वैसे भी देखा होगा अपने आसपास, पेड़ के नीचे 2 कुर्सी लगा के उसमें शीशा लगा के काफ़ी सारे नाई भी आपको दिखाई देते हैं रोड के आसपास। तो ऐसे ही नानू नाई भी अपनी दुकान खोलकर बैठा है कि कोई तो आए, मतलब हमसे बाल कटवाए, ठीक है। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है पी पी करके, और गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं, ठेला इधर से। तो ये आप ये देख रहे हो, ये ट्रैफिक पुलिस जो है, इनका नाम है इकबाल सिंह, और ये रोज़ ऐसे ही ट्रैफिक संभालते हैं। और कभी जैसे आप देखोगे कि जहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस होती है तो वो बोलती है गाड़ी इधर से लाओ, उधर से लाओ, अब रोको। तो यही काम इकबाल सिंह का रहता है। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब ये बलबीर और सतेंद्र यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इतना ही कह के उन्होंने चाय का कप रखा और फिर चल दिया दूसरी दुकान की तरफ, ठीक है। अब हम कहानी पढ़ते हैं दीपाली की, ठीक है। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। हर फादर सेल्स वेजिटेबल। ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. Her mother washes utensils in some houses. She also leaves for work early in the morning. Dipali cooks food for her brother and sister. She cleans the house and also washes the utensils. She is very fond of listening to the radio. She listens to songs while she works. After finishing the work at home, she goes to leave her brother with their father. She then takes her younger sister Suman and Shaila to school. तो ये है दीपाली के घर का काम, ठीक है। दीपाली भी ऐसे ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों के किस्से में सबसे बड़ी है। उनके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उनकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती थी। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहन के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक था।
काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने भाई मतलब जो उसका छोटा भाई राजू को पिताजी की रेडी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। तो ये सारा काम दीपाली करती थी। After that, Dipali helps her mother in her work. In the afternoon, she brings her brother and sister back home. In the evening, she plays with other children in the neighborhood. Her mother come back home late in the evening. Dipali help her mother cook dinner for the family. अब क्या होता है, उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वो सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है और उनके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। हर फादर केम होम वेरी लेट एट नाइट। At night, Dipali loves to lie in bed and read her sister's school books. She had studied up to class 3. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. Now she is back to school and goes regularly. दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उनका छोटा भाई पैदा हुआ था, तब से दीपाली को घर पर ही रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। फिर आगे नहीं पढ़ पाई वो। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती थी। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस लिया है। स्कूल भी वह रोज जाती है। रीडिंग बुक्स मतलब दीपाली को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोइंग रेगुलरली। अब वो दोबारा से स्कूल जाने लगी है और बुक्स वगैरह पढ़ने लग गई है। तो ये थी दीपाली की कहानी कि उसको कैसे बुक पढ़ना अच्छा लगता था और वो कैसे अपने घर के सारे काम करके भी उसको बुक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो दोबारा स्कूल जाने लगी। सो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि हम क्या क्या काम करते हैं। वर्क वी डू का मतलब यही होता है कि क्या मतलब काम अपने अपने, हम कैसे कैसे अपने अपने, सारे के सारे लोग अलग होते हैं और सबके अपने अपने काम होते हैं। इस पिक्चर में भी हमने यही देखा। कोई स्कूल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस जा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई शूज़ बना रहा है, ठीक है, कोई सब्जी की रेडी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्क होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं एंड ये चैप्टर भी इसी बेस पे था। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी बुक एक्टिविटी एंड नोटबुक एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।